हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको मेरे पर्सपेक्टिव से पढ़ाई के दो तरीके के बारे में बताना चाहूँगा। माफ़ कीजिएगा क्योंकि मेरा हिंदी मदर लैंग्वेज नहीं है, तो हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। हम लोग जो दो तरीके के बारे में बात करेंगे, एक होता है स्पीड रीडिंग और एक होता है स्लो रीडिंग। दोनों के खुद का कुछ प्रॉज है, कुछ कॉन्स हैं। हम दोनों के बारे में ही कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको भी कुछ हेल्प मिले। तो जैसे कि आपको पता है कि अगर आप कहीं पे कोई भी प्लेटफॉर्म में ये सर्च करोगे कि अच्छे पढ़ते कैसे हैं, क्योंकि किताब जब आप खोलते हो तो उस किताब से आप मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन कैसे ग्रैब करते हो, तो उसका एक सल्यूशन आपको कांस्टेंट हर जगह पे मिलेगा। दैट यू नीड टू रीड वेरी स्लो। आपको बहुत स्लोली पढ़ना है और स्लो पढ़ने के वजह से आप चीज़ों को मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ये बात बहुत हद तक सही है, लेकिन एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी है कि हमारे ज़िंदगी का स्पैन भी अनलिमिटेड नहीं है। अगर हम चीज़ों को बहुत स्लोली पढ़ेंगे तो शायद बहुत सारे चीज़ छूट सकता है। और हम में से बहुत ऐसे लोग भी हैं जो कि पूरे दिन में बहुत कम टाइम मिलता है जिनको पढ़ने के लिए। तो मैं भी वैसे ही हूँ, मैं एक सर्जन हूँ, जनरल सर्जन, तो मुझे भी उतना टाइम नहीं मिलता पढ़ने के लिए। लेकिन मैं जब भी टाइम मिलता है कुछ ना कुछ कोशिश करता हूँ पढ़ने का। तो देखा जाए तो स्लो रीडिंग हमेशा इम्पॉर्टेंट है, ये बोलना भी इनकम्प्लीट हो जाएगा। गलत नहीं होगा लेकिन इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो अब मैं अपने फील्ड का मतलब सर्जरी का दो एग्जाम्पल दे के आपको समझाता हूँ। मैं एक जनरल सर्जन हूँ, तो मुझे कभी कभी बहुत इमरजेंसी सर्जरीज भी करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, उसमें उसके पेट में आंत फट गया या लीवर फट गया, तो उसका सर्जरी भी करना पड़ सकता है। और कभी कभी कुछ ऐसा सर्जरीज करना पड़ सकता है जिसमें आपका इमरजेंसी तो नहीं है, लेकिन वो सर्जरी बहुत परफेक्ट होना चाहिए। मान लें कि किसी का स्किन लॉस हुआ है, वहाँ पे एक स्किन ग्राफ्टिंग करना है, या फिर गॉल ब्लैडर का सर्जरी करना है, या लेप्रोस्कोपी का कोई सर्जरी करना है। दैट शुड बी परफेक्ट। दैट यू शुड नॉट हरी अबाउट द सर्जरी, बट दैट शुड बी परफेक्ट। तो ऐसे दो सर्जरीज के बारे में मैं आपको एग्जांपल दिया। एक है आपका इमरजेंसी सर्जरी। जो लोग सर्जन है, मेरे चैनल में अगर कोई सर्जन हो तो उनको पता है कि हमारे ड्यूटी में एक एडमिशन डे होता है। उसके रात को या उस दिन में कहीं पे भी कोई सर्जरी इमरजेंसी आएगा तो हम लोग उसके लिए एक अलग ओटी रहता है, इमरजेंसी ओटी। वहाँ पे पेशेंट को ले जाके वहाँ पे ऑपरेशन करना पड़ता है। और ना वर्ड फुट मतलब ये सर्जरी बहुत एग्रेसिव होता है। यहाँ पे पेशेंट ओटी के बाद कैसा दिखेगा, उसका स्किन का टेक्सचर कैसा रहेगा, वो एस्थेटिक्स चीज़ें ज़्यादा मैटर नहीं करता। हमको मेन प्रायोरिटी होता है हम किसी भी तरह पेशेंट का लाइफ बचाएं। और दूसरा एक ओटी होता है जिसको हम बोलते हैं कोल्ड ओटी। ठीक है, जो प्लान ओटी होता है, जो कि वीकली 1 या 2 दिन होता है, जहाँ पे हम प्लान वे में पेशेंट को ले जाते हैं और वहाँ पे पुट करके पेशेंट का ओटी होता है। और वो ओटी बहुत प्लान तरीके से होता है, बहुत एस्थेटिकली भी उसको किया जाता है। तो अब इसको मैं पढ़ाई के साथ रिलेट करता हूँ। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ चीज़ें होता है जो हमको बहुत धीरे धीरे पढ़ना होता है। ठीक है, यूजुअली जो नॉन फिक्शन होते हैं या फिर बहुत जो फिक्शन होता है जिसको हम इन डेप्थ पढ़ते हैं, उनको कभी कभी हमको बहुत स्लोली पढ़ना होता है। अगर हम स्लोली नहीं पढ़ेंगे तो उस डेप्थ को, राइटर जिस डेप्थ में बात कर रहे हैं उस डेप्थ को हम मिस कर सकते हैं। तो हमको वो चीज़ें विजुअलाइज करना पड़ता है,
हमको बहुत स्लोली पढ़ना पड़ता है। कभी कभी तो मैं एक दिन में एक पैराग्राफ भी नहीं पढ़ पाता। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप भगवत गीता का कोई श्लोक उठाएंगे, उसको आप पढ़ेंगे, तो उस श्लोक को पढ़ने में आपको एक दिन या कई दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि उस श्लोक का जो डेप्थ है, उस डेप्थ तक पहुंचने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्लो होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा डीप होना पड़ेगा। ठीक है। सिमिलरली आप मार्कस ऑरेलियस का मेडिटेशंस ले लीजिए, सेनेका का कोई बुक उठा लीजिए, एपिक्टेटस, ठीक है, या फिर टॉल्स्टॉय, इन सब राइटिंग्स के बारे में पढ़ने के लिए आपको बहुत डीपली सोचना पड़ेगा। यूजुअली नॉन फिक्शन और फिलोसॉफी, जैसे कि मैंने बोला भगवत गीता, मेडिटेशंस, स्वामी विवेकानंद का राइटिंग, ऐसे बहुत सारे लिटरेचर है जिसको पढ़ने के लिए आपको स्लो होना पड़ेगा। कई कई ऐसे फिक्शंस भी है जिसको समझने के लिए आपको स्लो होना पड़ता है, जैसे कि अगर आप 1984 या एनिमल फार्म, दोनों ही जॉर्ज ऑरवेल का राइटिंग्स है, या फिर आप काफका का मेटामॉर्फोसिस ले लें, तो उनको पढ़ने के लिए भी आपको स्लो होना पड़ेगा, नहीं तो आप उस डेप्थ तक नहीं पहुंच पाएंगे। राइटर क्या चीज़ को मीन करते हैं वहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अब दूसरे एक पर्सपेक्टिव भी है, अगर आप हर राइटिंग्स को ऐसे ही स्लोली पढ़ेंगे तो आपके ज़िंदगी का लाइफ स्पैन में आप बहुत सारे चीज़ें मिस कर सकते हैं। इसका एक कॉमन एग्जांपल मैं ये दे रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपको किसी ने एक एग्रीमेंट साइन करने के लिए दिया। आप कहीं पे एक रूम रेंट में ले रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ आप पे हैंड ओवर हो रहा है, तो आपको एक एग्रीमेंट दिया जाता है। अब वो लीगल पेपर को आपको जल्दी जल्दी पढ़ना है, जल्दी जल्दी समझना है। आप वहाँ का हर सेंटेंस को वैसे विजुअलाइज करके नहीं पढ़ सकते। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपने उस चीज़ को इन डेप्थ नहीं पढ़ा, लेकिन आपको बहुत तेज़ पढ़ना पड़ेगा। आप उस एग्रीमेंट को अपने पास एक महीना रख के फिर साइन नहीं कर सकते, आपके पास टाइम लिमिटेड हो सकता है। तो वहाँ पे काम आता है स्पीड रीडिंग। मैं चैट जीपीटी से इस बारे में बात किया, तो चैट जीपीटी मुझे पहले तो स्लो रीडिंग के कुछ अच्छे चीज़ें बताया, लेकिन उसके बाद उसने स्पीड रीडिंग का भी कई सारा फ़ायदा बताया। मान लीजिए कि कल आपका एग्ज़ाम है। अब आप अगर आज रात को हर चीज़ बहुत स्लोली पढ़ोगे तो आपका क्या होगा कि एक ही जगह पे आप अटके रह जाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इससे बेटर उस सिचुएशन में यही होगा कि आप हर चीज़ सुपरफिशियली हो तो भी चलेगा, लेकिन पढ़ के जाओ, ताकि आप एग्ज़ाम में कुछ लिख के पास हो सको। यही ना। तो हमेशा ऐसा नहीं है कि स्पीड रीडिंग बुरा होता है। स्पीड रीडिंग, सुपरफिशियल रीडिंग भी कई तरह का सिचुएशंस में बहुत अच्छा काम देता है। तो हमको क्या करना चाहिए? देखिए, इसका जवाब बहुत सिंपल नहीं है। इसका एक ही सलूशन है कि यू हैव टू बी डायनामिक। आपको एक जैसा मेंटलिटी पकड़ के नहीं रहना है, या फिर मुझे भी एक जैसा मेंटलिटी पकड़ के नहीं रहना है। अगर मैं एक जैसा सोच के पढ़ूंगा कि मैं जैसे साइकोलॉजी ऑफ मनी नाम का किताब पढ़ रहा हूँ और जैसे मैं एक इलेक्ट्रिक बिल देख रहा हूँ, दोनों को अगर मैं सेम मेंटलिटी के साथ, सेम इंटेंसिटी के साथ स्टडी करूँगा, तो वो गलत बात है। जब मैं साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ रहा हूँ, जहाँ पे मुझे सेविंग्स के बारे में सिखाया जा रहा है, वहाँ पे मुझे वो चीज़ को बारीकी से समझना पड़ेगा, इसीलिए मुझे वहाँ पे स्लो होना पड़ेगा। हो सकता है कि मैं एक पेज एक दिन में ख़त्म करूँ या फिर एक पैराग्राफ एक दिन में ख़त्म करूँ, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। लेकिन अगर मैं एक इलेक्ट्रिक बिल देख रहा हूँ, मैं एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहा हूँ, मैं वो चीज़ पढ़ रहा हूँ जो पढ़ना इमीडिएट इम्पॉर्टेंट है। मुझे किसी ने एक पीडीएफ भेजा है, जो पीडीएफ मुझे आज ही पढ़ के कल उसको उतारना है, या फिर मुझे एक क्लास लेना है, उसके पहले मैं एक टॉपिक पढ़ रहा हूँ जिसके बारे में मैंने पिछले कई महीनों पहले पढ़ा था, लेकिन वो चीज़ मुझे अभी पढ़ के क्लास में बोलना है, तो उस टाइम हमको स्पीड रीडिंग करना चाहिए। कि मान लो कि आप जिम में गए हो, आप एक वेट ऐसे बहुत धीरे से उठाया, फिर
उसको नीचे रखा, फिर आपने उसको उठाया, तो ये क्या होता है, ये आपका जो बल्क है बाइसेप्स का उसको बढ़ाएगा, ठीक है, उसका स्ट्रेंथ को मजबूत करेगा। तो ये होता है इंटेंसिटी हर एक लिफ्टिंग का, ठीक है। और एक चीज़ हो सकता है कि आप ऐसे 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 उठाओगे, यानी कि आपका रिपीटेशंस ज़्यादा होगा। स्लो रीडिंग होता है आपका जो इंटेंसिटी है डेप्थ पकड़ने का उसको बढ़ाता है, और स्पीड रीडिंग है कि आपका जो वॉल्यूम ऑफ टेक्स्ट आप ग्रैब कर रहे हो उसको बढ़ाता है। अगर आप एरोबिक एक्सरसाइज करोगे, अगर आप जंपिंग जैक्स करोगे, एक जगह पे दौड़ोगे, या फिर आप स्पीड वॉकिंग करोगे, दैट इज इक्विवेलेंट टू स्पीड रीडिंग। तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई भी बुरा है। रीडिंग का सिचुएशन अलग हो सकता है, रीडिंग का गोल अलग हो सकता है, उस बेसिस पे आपको टेक्स्ट को पढ़ना होगा। तो ऐसा कोई फिक्स्ड शेड्यूल या फिक्स्ड सिचुएशन अक्सर हमारे लाइफ में नहीं होता कि हमको ऐसे ही पढ़ना है, वैसे नहीं पढ़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मान लो कि आपको किसी बहुत गहरा सिचुएशन, बहुत गहरा सदमा लगा है, और आपका अभी 6 घंटा 7 घंटा आप अकेले रहोगे घर में, आपको कुछ में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, कोई भी चीज़ों में मन नहीं लग रहा, अब भगवत गीता का कोई भी एक श्लोक उठा लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, तो वहाँ पे आप उस श्लोक के ऊपर पूरी 4-5 घंटा रूमिनेट कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि कोई बहुत बुरा चीज़ हुआ आपके साथ, और अभी आपको और एक दूसरा चीज़ करना है, बीच में आपके पास बस 5 मिनट टाइम है, तो उसी सेम श्लोक को आपको उसी 5 मिनट के जो ड्यूरेशन है उसी में आपको समझना पड़ेगा, जैसे तैसे करके। तो यही बात है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, आपका कोई काम में आया है, तो मेरा चैनल को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।